बस देखते जाइए आप, देखते देखते आपकी इंग्लिश ऐसे स्ट्रांग हो जाएगी ना। बस एक बार लगातार ये सीरीज छोड़ना नहीं है। ये सीरीज आपको अंग्रेजी सिखाकर छोड़ेगा। अंग्रेजी बोलना हो चाहे लिखना हो, हर एक सीरीज जो मैं दे रहा हूँ वो सीरीज अपने आप में अल्टीमेट है। यानी आप जब सीखना शुरू करेंगे ना, बस एक सीरीज भी छोड़ना मत, छोड़ना मत सीरीज मैं कह दे रहा हूँ, क्योंकि छोड़ दोगे सीरीज तो सब काम ठप हो जाएगा। लगातार सीरीज देखना है। आज का सीरीज क्या है, तो आज सीरीज देखिए गौर से, एक सेंटेंस दिया हूं मैं यहाँ पे गौर से, यूजेस ऑफ ईट। यहाँ देखिए गौर से क्या है, यूजेस ऑफ ईट यहाँ पे कह रहा है, यानी कि ईट का प्रयोग आप देख रहे हो। तो ईट का प्रयोग क्या कहता है। अब मेरा कहना है मेरे पास एक गाय है, यह काली है। ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, मेरे पास एक बनाना आ जाएगा। लेकिन नहीं, इसको बनाने से पहले अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता कि यह एक गाय, समझना बढ़िया से, कि यह एक गाय है, यह एक गाय है, और फिर बोलता यह काली है, यह एक गाय है और यह काली है। मेरे दोस्त समझते रहना, बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है। यह एक गाय है, एक काली है। हम बोलते कि दिस इज अ काउ, यही ना बोलते, बोलते यह काली है, दिस इज ब्लैक, ये बोलते ना हम लोग, दिस इज अ काउ, दिस इज ब्लैक। अब देखो आपने सोचा नहीं होगा, हो गया ना गलती। बस सीरीज स्पीकिंग करने में या ग्रामर में जो गलतियां होती है ना, उसको कम से कम करो, अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाएगा, लिखना हो चाहे बोलना हो। अब देखो दिस इज अ काउ, दिस इज ब्लैक, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यह एक गाय है, दिस इज तो हो गया, लेकिन यहां पे दिस नहीं आएगा, क्योंकि एक बार दिस आएगा तो उसमें रिपीट नहीं होगा। इसके बदले में हम इट का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब हुआ कि दिस और ईट में क्या अंतर है, तो दिस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट का काम करता है, ईट भी काम करता है, लेकिन ईट एक्चुअली प्रोनाउन है, और प्रोनाउन होने के कारण वो नाउन के रिपीटेशन को रुकता है। तो दिस के बदले भी और काउ के बदले भी, क्योंकि काला है कौन, काली है कौन, तो गाय है काली, इसलिए इस काउ का रिपीटेशन नहीं है कि गाय काली हो। उस रिपीटेशन से बचाने के लिए ईट का प्रयोग किया गया। आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा, तो क्या पढ़ा होगा, आपने ही पढ़ा होगा ना कि नाउन के बदले में जो आता है प्रोनाउन कहलाता है, यानी प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ये पढ़ा है ना। तो ये जो ईट है ना, नाउन के बदले में आता है, इस काउ के बदले में आ रहा है, दिस के बदले में आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज ब्लैक। यही बात यहां पे कही जा रही है कि मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक गाय है, यह काली है। तो मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काउ, आई हैव अ काउ, यह काली है। तो यहां दिस इज ब्लैक नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे, इट इज ब्लैक। क्या बोलेंगे बेटा, इट इज ब्लैक। तो आई हैव अ काउ, इट इज ब्लैक। अब आप सोचोगे सर कैसे पढ़ना है। आपने एडमिशन लिया, आपका एडमिशन फ्री में हो रहा है। कहां, ये जो लाल बटन है ना, सब्सक्राइब कर दिया, ये बटन दबा दिया, आपका हो गया एडमिशन फ्री, समझो फ्री एडमिशन हो गया। और ये जो लाइक बटन है ना, उसे दबा दिया, मतलब आपका प्रेजेंट लग गया। यानी मेरे क्लास में प्रेजेंट लगा के बैठना है, बिल्कुल क्लास के जैसा बैठना है, अटेंडेंस लगा करके और सब्सक्राइब कर करके। सब्सक्राइब का मतलब एडमिशन कराऊंगा आपका, और लाइक का मतलब प्रेजेंट लगाऊंगा आपका। और अगर आपने किसी को शेयर करना हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो शेयर करने का मतलब क्या होता है सर, शेयर का मतलब होता है खुद भी खाओ, दूसरे को भी खिलाओ, बांट चूट कर पढ़ो। मतलब आप भी पढ़ो और पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को भी पढ़ाओ, और तब मिलकर के क्रांति लाएंगे। यानी क्रांति की सीरीज अब शुरू हो चुकी है, यानी क्रांति की लहर बढ़ चुकी है। अब क्रांति में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है और दोस्तों को भी आगे पार्टिसिपेट करना है। देखिए गौर से सेंटेंस क्या कहा, हमने कहा मेरे पास एक गाय है, यह काली है। तो आई हैव अ काउ, इट इज ब्लैक, मिला ना। तो इट का मतलब क्या हुआ, इट इज ब्लैक। बच्चा रो रहा है, वह मेरे कमरे में है। तो बच्चा रो रहा है, इस बच्चे के लिए भी हम वह के लिए इट का प्रयोग ही करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो बच्चा रो रहा है, द चाइल्ड इज क्राइंग, इट इज इन माई रूम, वह मेरे कमरे में है। तो ही इज इन माई रूम नहीं बोलेंगे, बच्चा के यहाँ पे हम ईट का ही प्रयोग करेंगे। यह जो बच्चा के लिए आया है ईट, यानी बच्चा मेरे कमरे में है, इट इज इन माई रूम। अब समझ में आया। तो ईट का प्रयोग किसके लिए होता है, तो नाउन के रिपीटेशन से बचाने के लिए। नाउन का प्रयोग लिविंग नॉन लिविंग किसी के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग किताब में पढ़ते हैं, पूछता है कि ईट का प्रयोग कहाँ होता है, आंख बंद कर दिया, बोल दिया ईट का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए होता है। गलत। ईट का प्रयोग लिविंग नॉन लिविंग किसी के साथ भी कर सकते हो। ईट का कितना यूज है सर, बहुत यूज है, बहुत सारा, 10-15 यूज है। हर चीज बताऊंगा, बारीकी सीखना है। आज ईट आपको सेंटेंस भी बनाएगा, बोलना भी सिखाएगा, लिखना भी सिखाएगा। तो द चाइल्ड इज क्राइंग, इट इज इन माई रूम। आगे देखिए गौर से, अब मोबाइल पर बात कर रहे हो, टेलीफोन पर बात कर रहे हो, और ईट का प्रयोग कहां करना है, आप और मैं के सेंस में। आप कौन हैं, हम बोल सकते हैं हु आर यू, लेकिन हु आर यू तड़का जवाब हो गए।
हु आर यू मुंह पे जवाब हो गया, तो हु आर यू ना बोल करके हम बोलेंगे हु इज इट, हु इज इट, हु इज इट, यानी इट का प्रयोग यहां पे करेंगे आप कौन है, हु इज इट, हु इज इट, हु आर यू, ये हुआ क्वेश्चन। अब बोलेंगे मान लो कि नौ के हु इज इट, मतलब वहां कौन है, हु इज इट। और अगर जवाब दिया उसने कि मैं श्याम हूं, मैं श्याम हूं, मैं धर्मेंद्र हूं, मैं रोहन हूं, मैं पिंकी हूं, मैं सिंकी हूं, तो यहां क्या बोलेगा, इट इज श्याम, इट इज श्याम है। तो क्या बोलेंगे, इट इज श्याम। यानी कि श्याम के लिए भी आप इट का प्रयोग कर रहे हो। यानी कि जब कोई फोन पे बात कर रहा है, आपने फोन पे पूछा हु इज इट, हु इज टॉकिंग, या फिर आप टॉकिंग ना बोल के हु इज इट बोल दिया, वहां बोला यस इट इज श्याम, इट इज श्याम हेयर, इट इज श्याम टॉकिंग, राइट। ये देखो ना, श्याम बोल रहा है, क्या बोला, मैं श्याम बोल रहा हूं, मैं श्याम बोल रहा हूं, इट इज श्याम स्पीकिंग, मैं श्याम बोल रहा हूं, इट इज श्याम स्पीकिंग। कहने का सेंस है कि यानी बातचीत में भी इट का प्रयोग कर सकते हो, किसके लिए, श्याम के लिए। मैं जो सीरीज दे रहा हूं ना, एक छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बच्चों तक, ये लैंग्वेज है, और लैंग्वेज किसी उम्र का मुहताज नहीं होता। आप कितने उम्र के हैं इससे कोई मतलब नहीं, आपकी उम्र 50 हो या 55 हो, 80 वर्ष हो या 5 साल के हो, उम्र कोई लिहाज नहीं। एक गुरु एक चीज लेकर के आपको सीखना है तरीके से, हर उम्र, अब उम्र कोई बार नहीं, कोई बैंड नहीं, आप हर उम्र के बच्चे सीख सकते हैं। यानी कि मैं श्याम बोल रहा हूं, इट इज श्याम स्पीकिंग। अगला कह रहा है समय बताने के लिए, यानी कि समय बताने के लिए भी आप इट का प्रयोग कर सकते हो। यानी इट का प्रयोग टाइम बताने के लिए, 5 बजा है, 5:30 बजा है, 4 बजा है, 6 बजने वाला है, 5 बजने वाला है, 2 बजने वाला है ना। तो जहां भी हो इट का प्रयोग करना। एक चीज यहां पे समझ लेना, अगर समय कम बताना हो तो टू का प्रयोग करना। क्या प्रयोग करना, टू का। कम के लिए टू और ज्यादा के लिए पास्ट, याद रहेगा। अगर समय कम बताना हो तो इसको दिमाग फिट कर लो, क्या प्रयोग करना, टू का। और टाइम ज्यादा बताना हो तो क्या प्रयोग करना, पास्ट का। इसका वीडियो ना एक अलग से बनाऊंगा, यहां शायद यूट्यूब बना भी होगा मेरा वीडियो। जैसे 4 बजने में 10 मिनट कम है तो टू लगाएंगे, 4 बजने में 10 मिनट ज्यादा है तो पास्ट पर लगाएंगे। कैसे सर, 5 बजा है, अभी ठीक 5 बजा है, तो यहां पे ना टू आएगा ना पास्ट आएगा, क्या होगा, 5 बजा है, इट इज 5 बोल सकते, सिंपल सा, इट इज 5, या इट इज 5 o'clock, इट इज 5, इट इज 5 o'clock, या फिर इट इज जस्ट 5, इट इज जस्ट 5। मैं पता है क्या कर रहा हूं, टोटल पढ़ाई एक एक बच्चे के दिमाग में इंजेक्ट कर रहा हूं, कोई नौटंकी नहीं, सीधा पढ़ाई। अगर तुम्हें पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, अंग्रेजी बोलना सीखना है तो डीएसएल से बाहर कहीं मत जाओ। कहीं भी जाओगे भटक जाओगे, क्योंकि 1 घंटे में 1 सेंटेंस बोला जाएगा, यहां पे 1 घंटे में हजारों सेंटेंस और हजारों आइडियाज और मिलेगा आपको। यानी टोटल पढ़ाई पढ़ना है, जिसका नाम है सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र सर और डीएसएल। यहां देखते हैं, इट इज 5, इट इज 5 o'clock, इट इज जस्ट 5, 5 बजा है, अभी ठीक 5 बजा है, या बोलना है 5 बजने वाला है, तो 5 बजने वाला है, क्या बोल देंगे भाई, इट इज जस्ट ऑन 5, इट इज अबाउट टू 5 बोल सकते हैं, इट इज जस्ट ऑन 5, 5 बजने वाला, जस्ट ऑन यानी बजने ही वाला है, इट इज अबाउट टू 5, 5 होने वाला है, यानी 5 बजने वाला है, इट इज अबाउट टू 5, इट इज अराउंड 5 भी कह सकते हैं। बहुत यूज है, समय के लिए ना एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, है ना। यहाँ 5 बजने ही वाला है, इट इज जस्ट ऑन 5, 5 बजने में 5 मिनट बाकी है। बोलो कम हुआ कि नहीं, कम हुआ तो 2 आ जाएगा, कम हो जाए 2, तो 5 बजने में 5 मिनट बाकी है, इट इज 5 to 5, 2 मतलब क्या हुआ, बाकी। इट इज 5, 5 बजा है, 2 5, 5 बजने में 5 मिनट बाकी है, 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, इट इज 10 to 5, इट इज 20 to 5, आर यू गेटिंग, इट इज 5 to 5। अब समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, इट इज 10 to 5, इट इज 10 to 5, इट इज 20 to 5, it is 40 to 5, it is 15 to 5, it is quarter to 5। तो जो बोलना हो, 4:45 हुआ है, 5:15 हुआ है, 5:15 बोलेंगे तो फिर क्या बोलना पड़ेगा, it is quarter past 5, it is 10 past 5, तो पास्ट लगा देंगे, पास्ट लगा देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 2 लगा देंगे तो कम हो जाएगा। 2 का मतलब कम, पास्ट मतलब ज्यादा। कोई दिक्कत हो ना तो इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, तब ज्यादा मजा आएगा। अगला देखो 5:15 बोलो, ज्यादा हुआ कि नहीं। आप भी टाइप करते रहो, टाइप करते रहो, और लाइक्स अगर अभी आए हो तो लाइक्स कर दो, और अभी आए हो तो एडमिशन ले लो, सब्सक्राइब करके एडमिशन ले लो। अगर बढ़िया वाला चाहिए एडमिशन तो कहाँ, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर, है ना, प्ले स्टोर से। तो 5:15 हुआ है, 5:15 हुआ है, इट इज क्वार्टर पास्ट। तो क्या कहा था, ज्यादा के लिए
पास्ट लगाना, कम के लिए टू लगाना, कम के लिए टू, ज्यादा के लिए पास्ट। इट इज क्वार्टर, क्वार्टर को 15 भी कह सकते हैं। इट इज 15 पास्ट 5, इट इज 15 पास्ट 5, 15 मिनट को 15 भी कह सकते हैं। इट इज 15 पास्ट 5, इट इज 15 to 5, 5 बजने 15 मिनट बाकी है। टू का मतलब बाकी है, पास्ट मतलब ज्यादा है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। 8:30 बजा है। एग्जाम्पल पूरा कराऊंगा भाई। इट इज 5:30, 8:30 यानी कि 8 बजकर ज्यादा हुआ है 30 मिनट, तो ज्यादा है तो पास्ट आएगा। इट इज 5:30। बोलो हुआ क्लियर? टाइम देखने आ रहा है सबको? आगे देखो। अब देखो, दिन, महीना, साल, सब चीज को बताने के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। यानी दिन, महीना, साल कुछ बताना हो ना, इट का प्रयोग करो। दिन बताना हो, आज मंडे है, आज संडे है, आज ट्यूसडे है। आप साल बताना हो, महीना जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है। आपको बताना 1980 का साल है, 1980 का साल था, 2020 का साल है, 21 का साल है। जो बोलना, आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है। व्हाट इज इट, व्हाट डे इज इट टुडे, यानी व्हाट डे इज इट टुडे, यानी आज कौन सा दिन है। व्हाट डे इज इट टुडे, इट इज संडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, है ना। तो इट का मतलब कहीं भी आप इट का प्रयोग कर सकते हो। आगे देखो, आज सोमवार है, आज शनिवार है, आज रविवार है। इट इज, अब वो लोग बोल देंगे टुडे इज मंडे, मंडे इज टुडे, तो सब बोलना थोड़ा सा ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, इट इज ट्यूसडे टुडे, इट इज संडे टुडे, इट इज सैटरडे टुडे, इट इज वेंसडे टुडे, है ना। तो इस तरह से आप दिन का नाम फिक्स कर सकते हो। और अंग्रेजी बोलने में शनिवार था, शनिवार का दिन था, कुछ नहीं करना है, वाज लगाना है। इट वाज सैटरडे, इट वाज सैटरडे, क्या बोलेंगे? इट वाज सैटरडे, इट वाज सैटरडे, इट वाज ट्यूसडे, इट वाज वेंसडे, इट वाज सैटरडे। क्लियर हुआ? हो रहा है सब क्लियर? बहुत सुंदर, एकदम तरीके से देखते रहो बेटा। आज इसका जन्मदिन है। अब बनाओ, आप जल्दी से बनाओ, टाइप करो, भेजो मुझे। क्या बोलेंगे? इट इज हिज बर्थडे टुडे, इट इज हिज बर्थडे टुडे। टाइप करते रहो फटाफट। इट इज हिज बर्थडे, टाइपिंग जितना फास्ट होगा उतना सीखो। इट इज हिज बर्थडे टुडे। मुझे कहाँ भेजो? कमेंट में टाइप करो। हर बच्चा एक सेंटेंस, मैं बोल रहा हूँ 10 सेंटेंस टाइप करो। आज रहीम का बर्थडे है, आज सलीम का बर्थडे है, आज महेश का बर्थडे है, आज सोमवार है, आज कुछ भी आप खुद टाइप करो और टाइप करके मुझे कमेंट कर भेज दो, है ना। सन 1942 का साल था, सन 1942 का वर्ष था, सन 1942 का साल था। कुछ बोलना हो सिंपल बोलो, इट वाज 1942। लंबा बोलना चाहते हो, इट वाज द ईयर ऑफ 1942, बोल सकते हो आप आराम से। इट वाज द ईयर ऑफ 1942 भी कर सकते हो आप। इट वाज द ईयर ऑफ 1942 कर सकते हो। इट वाज 1942, इट वाज द ईयर ऑफ 1942। तो इस तरह से आप आराम से स्पीकिंग कर सकते हो और आपका स्पोकन स्मार्ट हो सकता है। कहाँ ध्यान है? कमेंट में लिखो मुझे 1921 का साल है। आप है होगा तो इज कर देना। 1920 का साल था, 1919 का साल था, 1942 का साल था, 1960 का साल था। 10 एक स्ट्रक्चर से 5-5 सेंटेंस बना के मुझे कमेंट में भेजो। हर बच्चे का कमेंट चेक करूंगा मैं और आपको बताऊंगा आपने कितना गलत किया। तिथि, डेट, ऋतु, मौसम बताने के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। यानी कोई भी डे, डेट, मौसम हो तो वहां भी कल बहुत गर्मी थी ना गर्मी, तो कल बहुत गर्मी थी। क्या बोलेंगे? इट वाज वेरी हॉट यस्टरडे, इट वाज वेरी हॉट यस्टरडे, इट वाज वेरी कूल यस्टरडे, इट वाज वेरी कोल्ड यस्टरडे, इट वाज वेरी हॉट यस्टरडे। तो कल बहुत गर्मी थी, कल बहुत ठंडी थी। तो जैसा बोलना चाहो, स्ट्रक्चर आपके पास है, आराम से बोल सकते हो। अब बोलोगे से इतना तेज क्यों बोल रहे हो? आपके लिए मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आपको दे दूं, ना कि 1 घंटे बोलूं इट वाज सैटरडे टुडे। मजा नहीं आएगा आपको, आपको सीखना है। इसी बहाने जो बच्चे यूट्यूब पर क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो बच्चे पे नहीं कर सकते, जो बच्चे फीस से कमी है, वो यूट्यूब पर पढ़ें। जो बच्चे सफल कर सकते हैं वो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे आ जाइए और यहां तूफान मचाइए। हर जगह अंग्रेजी का क्रांति का मतलब डीएसएल होता है, इंग्लिश का मतलब डीएसएल। इंग्लिश का पर्याय कौन है? डीएसएल और धर्मेंद्र सर। यहां से बाहर जाड़े का मौसम था, जल्दी बनाइए, टाइप भेजो मुझे। जाड़े का मौसम था, इट वाज विंटर, इट वाज विंटर, इट वाज समर, इट वाज ऑटम, इट वाज रेनी। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप सीख पर। वर्षा हो रही है, जल्दी बनाओ। प्राकृतिक घटना के साथ भी इट का प्रयोग करते हैं। कोई प्राकृतिक घटना हो, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। वर्षा हो रही थी, इट वाज रेनिंग। यानी इट इज रेनिंग, इट वाज रेनिंग। हो रही है, इज रेनिंग। हो रही थी, वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग एट दैट टाइम।
इट इज रेनिंग टुडे, आज वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग राइट नाउ, अभी वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग राइट नाउ, अभी वर्षा हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह से आप सेंटेंस सीख पाओगे। ठनका ठनक रहा है, ठनका समझते हो? ठनका का मतलब बिजली कड़कती है, ठनका, थंडरिंग, क्या बोलोगे? इट इज थंडरिंग, इट इज थंडरिंग, ठनका ठनक रही है, जोरों की हवा चल रही है, क्या बोलोगे? इट इज ब्लोइंग हार्ड, इट इज ब्लोइंग, हवा के बहने को ब्लो कहते हैं, इट इज ब्लोइंग हार्ड, इट इज ब्लोइंग हार्ड, जोरों की हवा चल रही है। देखते रहो। कीमत बताने के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। कोई कीमत बताना हो, कॉस्ट बताना हो, जैसे यह 50 रुपए की है, इसकी कीमत 50 रुपए है, इस किताब की कीमत 50 रुपए है, यहाँ किताब जोड़ लो, यह किताब 50 रुपए की है, किताब ना भी जोड़ो, कलम जोड़ दो, जो जोड़ोगे ना आप कीमत बताने के लिए इट का प्रयोग कर सकते हो। चेक कर लो, देखो ना क्या लिखा, इट इज 50, क्या लिखा, इट कॉस्ट 50 रुपीज, इट कॉस्ट 50 रुपीज, क्या बोला? द प्राइस ऑफ दिस बुक इज 50 रुपीज, द प्राइस ऑफ दिस बुक इज 50, द प्राइस ऑफ दिस पेन, द प्राइस ऑफ दिस टेबल, द प्राइस ऑफ दिस बिल्डिंग 50 रुपीज। तो इस तरह से आप आसानी से बोल सकते हो, समझ सकते हो। आगे देखो, अब देखो इट के साथ नाउन, नया कॉन्सेप्ट, इट के साथ नाउन। आपने सुना होगा, मैं ही तो हूं, तुम ही तो हो, वही तो है, उसने ही तो मेरा ऐप चुराया था, उसने ही तो मेरा DS इंग्लिश चुराया था, तो चुराया था, चुराया है, तुम ही तो हो जिसने अंग्रेजी सीखा है। मैं ही तो हूं जो तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं ही तो हूं। तो जहां पे मैं ही तो हूं बोलना होना, ही तो हूं का सेंस होना, यानी कि ही तो हूं का सेंस होना, वहां इट इज आई या इट इज मी का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, मी बोलचाल की भाषा है, इसलिए ये ज्यादातर प्रयोग नहीं करते। आपको इट इज आई, इट्स आई का प्रयोग करना है। क्लियर हुआ? इट्स आई का प्रयोग करना है, लेकिन बोलचाल में, फैशन में मी लोग बोलते हैं इट्स मी, इट्स मी, है ना? बोलचाल में अभी बोल सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन होगा? इट्स आई। आगे देखो, सलीम ही तो है, कलीम ही तो है, करीम ही तो है, तो क्या बोलोगे? इट इज सलीम, इट इज सलीम। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो इट इज प्लस नाउन, प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हो। वो ध्यान देना है कौन से केस में होता है। वही लड़के तो हैं, वही लड़के तो हैं, लड़के हैं प्लूरल, फिर भी इट के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है। इट एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हमेशा इज या वाज का ही प्रयोग करते हैं। इट के साथ कभी भी आर या वर का प्रयोग नहीं होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसे इट इज दोज बॉयज, वही लड़के तो हैं, जो लड़के हैं वही तो हैं, इट इज दोज बॉयज। क्लियर हो रहा है? आगे देखो, मैंने ही उसे बुलाया है, मैंने ही उसे बुलाया है, इट इज आई हु हैव कॉल्ड हिम, इट इज आई हु हैव कॉल्ड हिम, मैंने ही उसे बुलाया है। इट इज प्लस वाज प्लस नाउन प्रोनाउन लगा दो और हु या दैट का प्रयोग कर दो और वर्ब का प्रयोग कर दो। इट इज आई हु हैव कॉल्ड हिम, देखो क्या बोला? इट इज मी, इट इज आई हु हैव कॉल्ड हिम। मी के स्थान पे आई का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा होगा, तो इट्स आई हु हैव कॉल्ड हिम, इट्स आई, बोलो मेरे साथ, कमेंट करो, तुम ही तो हो जो उसको बुलाया है, वही तो है जो इसको चुराया है। तो इस तरह से हजारों सेंटेंस, इसको आराम से शांति से पढ़िए, ग्रुप में नहीं, आराम से दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, तब मजा आएगा। क्या बोला? आगे देखिए, शिक्षा ही हमें बदल सकता है, इट इज एजुकेशन, शिक्षा ही बदल सकता है, इट इज एजुकेशन। देख रहे हो गौर से, इट is education that can change us, it is education that can change our lives, it is education that can change you। शिक्षा ही तुम्हें बदल सकता है, it is education that can change your life, it is education that can change your life। Are you getting my point? इस तरह से आप इट का प्रयोग आसानी से बना सकते हो, आसानी से बोल सकते हो। ये तो एक नमूना मात्र है, अभी क्रांति फैलानी बाकी है। अभी तो वीडियोज का सीरीज आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन आपको मिस नहीं करना है कोई भी वीडियोज और कोई भी सीरीज, चाहे मैं लाइव आऊं चाहे वीडियो दूं, आपको देखते रहना कंटिन्यू, बिना टाइम वेस्ट। बेटा लाइव क्लास जो होता है ना, उसमें हम लोग को मजा तो आता है लेकिन सीखते बहुत कम है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि लाइव भी दूं और आपको वीडियोज भी दूं, ताकि आपके दिल तक मेरी बात पहुंच सके। सिर्फ लाइव लेकर के अपना टाइम वेस्ट ना करें, सीखते भी रहें और पढ़ते भी रहें, कंटिन्यू मेरे साथ आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।